हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं सामान्य अध्ययन का कुछ प्रश्नों का मॉडल पेपर लाया हूँ। दोस्तों आपको इसमें से कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए राजगीर, सारनाथ, वैशाली और कुशीनगर। तो दोस्तों महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। प्रश्न संख्या 2, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, द्रविड़ भाषा में, इन सभी में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका। तो दोस्तों कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 4, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? 9वें शिलालेख में, 10वें, 11वें और 13वें। तो किस शिलालेख में मिलता है? इसका आंसर है दोस्तों 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 5, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? बाणभट्ट ने, हरिसेन ने, रविकीर्ति, कालिदास ने। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 6, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? गोकुल के नेतृत्व में, राजा राम के, चूड़ामन के और सूरजमल के। तो दोस्तों गोकुल के, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जाटों ने। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ग्रीनाइट, सील, संगमरमर, बेसाल्ट। तो संगमरमर क्या है दोस्तों? कायांतरित चट्टान है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? नीदरलैंड को, थाईलैंड को, फिनलैंड को, आयरलैंड को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिनलैंड को कहा जाता है दोस्तों। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? भारत, चीन, यूएसए, रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है दोस्तों चीन। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 11, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार को, प्रस्तावना को और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को और संशोधन प्रक्रिया को। तो दोस्तों इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान के आत्मा की संज्ञा दी गई है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ओ अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। तो 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 14, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो दोस्तों इसका आंसर है न्यायमूर्ति फजल अली। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 15, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, रेखीय समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से, अप्रत्यक्ष कर से,
यह सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर से। रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। प्रश्न संख्या 17, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकोचन, मुद्रास्फीति। तो इसे कहते हैं विमुद्रीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 18, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घनत्व पर निर्भर करता है। तो गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 19, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 20, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? उत्प्रेरण, अभिप्रेरण, ऑक्सीकरण, अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 21, सोना किस अम्ल में घुलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, अम्लराज में, नाइट्रिक अम्ल में या एसिटिक अम्ल में? तो अम्लराज में घुलता है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। सोना किस में घुलता है? अम्लराज में। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाली आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? वर्ण अंधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम। तो यह सभी क्या है? आनुवंशिकी रोग हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? पेशी, संयोजी, उपकला, तंत्रिका। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है दोस्तों? संयोजी उत्तक है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? एनिक, सिद्धार्थ, परम, डीप। तो दोस्तों इसका आंसर है एनिक। प्रश्न संख्या 25, छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? ए छत्तीसगढ़ का, बी मध्य प्रदेश का, सी झारखंड का, डी बिहार का। तो छाऊ झारखंड का लोक नृत्य है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।